दोस्तों आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो पहला प्रश्न दोस्तों बना है वो बना है कि विजडन मैगजीन ने पिछले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी किसे चुना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विजडन मैगजीन ने पिछले दशक का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है वो चुन लिया है विराट कोहली को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पता होने चाहिए। पहले तो आप विराट कोहली का फोटो देख लें जिनको हाल ही में विजडन मैगजीन ने पिछले दशक का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुन लिया है। तो विराट कोहली को कौन से दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा 2010 वाला। 2010 वाला जो दशक है उसका ही सबसे अच्छा क्रिकेटर चुना गया है। विजडन की इस लिस्ट में आने वाले विराट कोहली जो हैं ये तीसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो तीसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली जो कि यहाँ पर इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। विराट कोहली से पहले ये कारनामा सचिन तेंदुलकर और कपिल देव ने भी कर रखा है। तो कपिल देव और सचिन तेंदुलकर को भी इस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। साथ ही साथ में एक और इसमें अवार्ड है, मतलब क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है। तो इसी विजडन मैगजीन ने इंग्लैंड के प्लेयर जिनका नाम है बेन स्टोक्स को लगातार दूसरी बार क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है घोषित किया है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बेन स्टोक्स का फोटो देख सकते हैं जिनको वर्ष का क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है घोषित किया गया है विजडन के द्वारा। साथ ही साथ में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर जो है ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं जिसका नाम है बेथ मूनी। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर बेथ मूनी को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है। साथ ही साथ में वेस्ट इंडीज के कैरन पोलार्ड को सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर जो है ये चुना गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, प्रश्न बनेगा कि हाल ही में कौन सी कंपनी रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी बन गई है। तो रेलवे के बाद में सबसे ज़्यादा कर्मचारी वाली कंपनी बनी है TCS। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि TCS जो है ये रेलवे के बाद में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड वाली कंपनी बन गई है TCS। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगर हम लोग पिछले 15 सालों से कंपैरिजन करें तो इसके जो एम्प्लॉयज़ की संख्या है ये 10 गुना ज़्यादा बढ़ी है TCS के एम्प्लॉयज़ की संख्या। ठीक है, 2005 में इसमें जो कर्मचारियों की संख्या थी वो थी 4.85 लाख। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझते हुए चलना है। इस समय अगर हम लोग देखें इस वर्ष की चालू तिमाही में TCS में जो एम्प्लॉयज़ की संख्या है वो है 5 लाख और इंडिया के अंदर में जो भारतीय रेलवे है इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ की संख्या है वो है 12.54 लाख कर्मचारी। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का जो मंथली PDF है उसको लॉन्च कर दिया गया है जिसको टॉपिक वाइज बनाया गया है। कम समय में आप पूरा PDF रिवीजन कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि वर्ल्ड आर्ट डे विश्व कला दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो एवरी ईयर ये जो विश्व कला दिवस है ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। वर्ल्ड आर्ट डे एवरी ईयर 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसके द्वारा आहार क्रांति की शुरुआत करने की घोषणा करी गई है। तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा आहार क्रांति की शुरुआत करी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आहार क्रांति।
ठीक है, इसको वहाँ पर लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो इस समय कोविड चल रहा है, इस केस में न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हमारा जो आहार है ये अच्छा होना चाहिए। इसी उद्देश्य से अच्छा खाना खाने के लिए आहार क्रांति की शुरुआत जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने करा है। हाल ही में इसको इस तरीके से मॉडल किया गया है कि पूरे विश्व के लिए ये योजना एक मॉडल सिद्ध होगी। इस तरीके से इस योजना को बनाया गया है। बिल्कुल लगभग इसी कार्यक्रम से मिलता जुलता एक और कार्यक्रम है कि हाल ही में किसने पोषण की जानकारी देने के लिए एक डिजिटल कोर्स जिसका नाम है पोषण ज्ञान की शुरुआत करी है। तो पोषण के बारे में जानकारी देने के लिए हाल ही में नीति आयोग ने पोषण ज्ञान नाम से इस डिजिटल पोर्टल की शुरुआत करी है। इसमें आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है नीति आयोग ने पोषण अभियान की शुरुआत करी है। और इस प्रोग्राम में क्या होगा, इस प्रोग्राम को नीति आयोग ने बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में मिलकर शुरू किया है। और इसमें पोषण से संबंधित ज्ञान दिया जाएगा, नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी, सो दैट लोग अच्छा खाना खाएं और अच्छी इम्यूनिटी डेवलप करें। प्रश्न बनेगा कि भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रेग्यूसिफिकेशन यूनिट देश के किस राज्य में चालू की जा रही है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में महाराष्ट्र में पहली फ्लोटिंग स्टोरेज, यानी कि फ्लोट कर रही होगी, पानी में तैर रही होगी और वो एक स्टोरेज क्षमता भी रखती होगी। तो आप देख सकते हैं तैरता हुआ, पानी में तैरता हुआ एक शिप है जो कि स्टोरेज क्षमता को भी रखता है। तो ये फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट है जिसको हाल ही में महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो स्टोरेज है फ्लोटिंग वाला, ये भारत में पहली बार महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में ई सैंता किस समूह के लाभ के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है? तो आंसर हो जाएगा एक्वा फार्मर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक्वा फार्मर्स के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्वा फार्मर्स के लिए ई सैंता नाम से इस नए इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की जो शुरुआत है वो करी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि इसको इनॉग्रेट किया है, शुरू किया गया है श्री पीयूष गोयल के द्वारा। ई सैंता नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी एक्वा फार्मर्स होते हैं तो उनके लिए ख़रीदारी का जो पोर्टल है ये ई सैंता नाम से शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें ये जो ई सैंता है इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑग्यूमेंटिंग नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। ठीक है, एक्वाकल्चर फार्मर्स, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा जो कि आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बनेगा कि नेशनल फायर सर्विस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को एवरी ईयर, ये अधिकारी आपको दिख रहे होंगे, नेशनल फायर सर्विस डे मनाया जाता है 14 अप्रैल को हर साल। तो नेशनल फायर सर्विस डे एवरी ईयर 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम लोग वर्ष 2021 की जो थीम है वो है मेंटेनेंस ऑफ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट इज़ की टू मिटिगेट फायर हैज़ार्ड। ये वर्ष 2021 के लिए थीम हो जाएगी कि मेंटेनेंस ऑफ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स इज़ द की टू मिटिगेट फायर हैज़ार्ड्स। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एवरी ईयर प्रतिवर्ष सियाचिन दिवस, सियाचिन डे किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल ये जो सियाचिन दिवस है ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस बार यानी कि 13 अप्रैल 2021 को जो सियाचिन दिवस मनाया गया है उसका ये 37वां इसका जो है 37वां संस्करण मनाया गया है।
यानी कि 37वीं बार इसको मनाया जा रहा है सियाचिन दिवस, जो कि 13 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 12 अप्रैल को, हर साल 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर द स्ट्रीट चाइल्ड मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आप फोटो भी देख सकते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन एवरी ईयर अप्रैल 12 को मनाया जाता है। इसका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताना ना भूलें।